प्यारे बच्चों, मोशन एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं आपका अपना किशन कुमार पाठक आज आपके लिए लाया हूं पाठ 10 सदिश बीज गणित के अंदर अपन कर रहे हैं विविध प्रश्नावली। विविध प्रश्नावली के कुछ सवाल अपन पहले कर चुके हैं। आज अपन विविध प्रश्नावली के अन्य सवालों पर प्रकाश डालेंगे। तो देखिए पहला सवाल क्या है। यह है साहब, अपने को इसका हल ज्ञात करना है। सवाल तो पढ़ो। दो बिंदुओं P और Q को मिलाने वाली रेखा को 1:2 में भाय विभाजित, देखो आप यहां पर क्या दे दिया इन्होंने, भाय विभाजित करने वाले बिंदु R का स्थिति सदिश ज्ञात कीजिए। यह भी दर्शाइए कि बिंदु P जो है R Q का मध्य बिंदु है। इसका मतलब अगर मैं इसके हिसाब से फोटो बनाऊं, है ना, प्रश्न के अनुसार, तो देखो ऐसे फोटो बनेगी। ये अपने पास में कौन है साहब, ये है P और ये है Q, ठीक है। और R जो है इसको भाय विभाजित कर रहा है, तो R बिंदु इनका यहां होना चाहिए। अब ये किस अनुपात में विभाजित कर रहा है साहब, ये कर रहा है 1, तो ये पूरा 1:2 में, 1:2 में भाय विभाजित कर रहा है। अब सबसे पहले अपन क्या काम करते हैं, दिया है, क्या दिया है बेटा जरा बताएं। यहां दे रखा है बिंदु P का स्थिति सदिश, P का स्थिति सदिश क्या है बेटा, बिंदु P का स्थिति सदिश यह है OP सदिश बराबर, OP सदिश बराबर 2A सदिश और प्लस B सदिश, ये आ गया। ऐसे ही बिंदु Q का स्थिति सदिश दे रखा है, देखो आप बिंदु Q का स्थिति सदिश क्या होगा बेटा, बिंदु Q का स्थिति सदिश दिया है, होगा क्या जी, दिया है OQ सदिश A सदिश और माइनस 3B सदिश, ये है। अब ये 1:2 में कौन, बिंदु R भाय विभाजित कर रहा है, तो यहां पर बिंदु R का स्थिति सदिश, बिंदु R का स्थिति सदिश देखना बेटा, स्थिति सदिश क्या होगा बेटा, ये होगा अपने पास में OR सदिश। अब ये भाय विभाजित कर रहा है, तो देखें यहाँ पे क्या आएगा भैया, 1 गुणा, ऐसे करते हैं ना यूं करके, तो यह 1 गुणा OQ सदिश, फिर माइनस, क्योंकि भाय विभाजन है, माइनस 2 गुणा OP सदिश और बटे में 1 - 2, यह ऐसा। अब OR सदिश मैंने यहां पर मान निकाला, तो ये 1 OQ सदिश कहाँ गया भैया, ये रहा, देखो आप, A सदिश माइनस 3B सदिश, फिर माइनस और 2 गुणा, यहां पर आ गया 2A सदिश और प्लस B सदिश, ठीक है, और बटे में माइनस का 1। अब इसको सरल करना है, तो देखें साहब, यहां देखिए अब क्या आया था बेटा अपने पास में, OR सदिश बराबर A सदिश माइनस 3B सदिश और माइनस 2 गुणा, एक और बार देख लेते हैं, 2A सदिश प्लस B सदिश, 2A सदिश प्लस B सदिश और बटे में 1 - 2, यह आया था साहब। सरल करें तो यह आ गया OR सदिश बराबर A सदिश माइनस 3B सदिश माइनस 4A सदिश और माइनस 2B सदिश और बटे में माइनस का 1। फिर आए साहब OR सदिश, R सदिश देखें बेटा, OR सदिश क्या आएगा, क्या आया, माइनस के 3A सदिश माइनस माइनस प्लस 3A सदिश, फिर माइनस 5B सदिश तो प्लस 5B सदिश, ये आ गया अपने पास में बिंदु R का स्थिति सदिश, ठीक है बेटा। अब दूसरी बात अपने को क्या सिद्ध करनी है, अपने को सिद्ध करना है कि बिंदु P जो है वो R और Q का मध्य बिंदु है। तो अपन ने क्या काम करा कि बिंदु
आर व क्यू का मध्य बिंदु क्या आएगा बेटा, देखें जरा मध्य बिंदु, ये आएगा मध्य बिंदु का स्थिति सदिश। इसके बारे में बातचीत करते हैं। तो ये होगा अपने पास में ओ आर सदिश प्लस ओ क्यू सदिश और बटे में 2। अब ओ आर सदिश ये रहा 3a सदिश प्लस 5b सदिश, फिर ओ क्यू सदिश, तो ओ क्यू सदिश है अपने पास में प्लस a सदिश माइनस 3b सदिश और बटे में 2। ये हो गया। अब ये 3a और ये आ गया अपने पास में 2a सदिश, ठीक। फिर यहां पर बात करिए अपन ने, तो यहां आ गया प्लस b सदिश। अगर अपन इसको ध्यान से देखें तो यहां पर r व q का मध्य बिंदु का स्थिति सदिश जो है अपने को क्या प्राप्त हुआ बेटा, ये प्राप्त हुआ 2a सदिश प्लस b सदिश, और ये क्या है, ये है बिंदु P का स्थिति सदिश, यही तो है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इससे क्या पता चला कि साहब बिंदु P R व Q का मध्य बिंदु है। क्या है, मध्य बिंदु है। कितना आसान काम था सर, ठीक है। तो यहां पर केवल सावधानी रखनी है, ठीक है। आगे चलते हैं, देखो आप और मजे की प्राप्ति होगी आपको। ये देखें क्या कहा जा रहा है कि एक समांतर चतुर्भुज है, इसकी संलग्न भुजाएं दे रखी हैं, इसके विकर्ण के समांतर एक मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए, ठीक है। इसका क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। एक तो अपने को इसके विकर्ण के समांतर मात्रक सदिश निकालना है और क्या काम करना है, इसका क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है, ठीक है बेटा। देखते हैं, यहां पर सबसे पहले आए अपन हल, क्या दे रखा है इसके बारे में बातचीत कर लें। ये है समांतर चतुर्भुज, ऐसे इसी को कहते हैं ना समांतर चतुर्भुज। ये अपन थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं O, ये है अपने पास में A सदिश और ये है B सदिश मान लिया, और ये है अपने पास में विकर्ण, ठीक है। ये क्या है, विकर्ण। अब अपने को क्या क्या दिया है उसके बारे में बातचीत करो। दिया है, क्या दिया है बेटा, A सदिश बराबर ये है 2i कैप माइनस 4j कैप प्लस 5k कैप, ठीक है। फिर साहब B सदिश ये बराबर दे रखा है अपने को i कैप माइनस 2j कैप और माइनस 3k कैप, ये आ गया सब। अब पहली चीज क्या कह रहा है, विकर्ण के समांतर एक मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए। सबसे पहले अपने को विकर्ण ज्ञात करना पड़ेगा। अब विकर्ण कैसे ज्ञात करूं साहब, ये दे रखा है, ये दे रखा है। तो आपको याद है समांतर चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं और साइज में यानी कि माप में भी बराबर होती हैं। तो इसका मतलब अगर ये A सदिश और B सदिश ऐसे है, तो यहाँ पर अगर मैं ऐसे लगा दूं तो ये दोनों बराबर, तो ये जो मान आएगा अगर त्रिभुज नियम का इस्तेमाल करें तो A सदिश और प्लस B सदिश आएगा, यानी कि जो विकर्ण का मान आएगा वो क्या आएगा, A सदिश प्लस B सदिश, यानी कि संलग्न भुजाओं के योग के बराबर आएगा। कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, आगे बढ़ते हैं सर। यहां पर अपन पहले A सदिश और प्लस B सदिश निकालते हैं, ठीक है। ये वास्तव में क्या है, विकर्ण। अब A सदिश प्लस B सदिश में आया 3i कैप और माइनस 6j कैप और प्लस 2k कैप, ये आ गया, ठीक है। A सदिश प्लस B सदिश। फिर इसका मापांक भी निकाल लिया साहब, A सदिश प्लस B सदिश का मापांक ये क्या आएगा, अंडर रूट, ये आ गया 9 प्लस 36
और प्लस 4। अब देखो आप, ये कितना हो जाएगा 46 और ये आ गया 7। क्या आ गया 7। अब अपने को निकालना है विकर्ण के समांतर इकाई सदिश। विकर्ण के समांतर इकाई सदिश। मात्रक सदिश और इकाई सदिश एक ही बात है ना बेटा। तो अपने को निकालना है ए सदिश प्लस बी सदिश का इकाई सदिश कैप। तो ये आएगा अपने पास में ए सदिश, ये आएगा अपने पास में ए सदिश प्लस बी सदिश और बटे में उसका मापांक, ऐसे। तो यहाँ पर देखिए आप, ये आ गया 1/7 और ये आया अपने पास में 3 आई कैप माइनस 6 जे कैप और प्लस 2 के कैप। ये पहली बात तो यहाँ पर सिद्ध हो गई साहब, यहाँ तक खत्म हो गया। अब क्या कह रहा है, इसका क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर क्षेत्रफल ज्ञात करने गए तो पुनः आते हैं साहब, पुनः दिया है, क्या दिया है साहब कि ए सदिश बराबर, क्या है ए सदिश बराबर, जरा देखें। ये है 2i माइनस 4j प्लस 5k, 2i माइनस 4j प्लस 5k कैप और बी सदिश बराबर, ये क्या दे रखा है बेटा, ये भी देख लो। ये है i माइनस 2j माइनस 3k, ये है अपने पास में i कैप माइनस 2j कैप माइनस 3k कैप। अब अपने को क्या काम करना है, समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल निकालना है, का क्षेत्रफल। अब क्या आएगा बेटा क्षेत्रफल, यह आएगा अपने पास में के ए सदिश और बी सदिश यानी कि संलग्न भुजाओं के सदिशों के सदिश गुणनफल का मापांक निकालो। तो पहले अपन ए सदिश और बी सदिश का सदिश गुणनफल करते हैं। ए सदिश, जय श्री राम। अब साहब बराबर, यहां पर आया आई कैप प्लस जे कैप और प्लस के कैप, ये आ गया 2 माइनस 4 5, 1 माइनस 2 और माइनस 3, ये हो गया। सरल करते हैं, आई कैप भाई इसको छुपाया तो ये आ गया प्लस 12 और प्लस के 10, ठीक है, माइनस जे के इसको छुपा दिया, ठीक है, और इसको छुपा दिया तो क्या आया माइनस के 6 और माइनस 5 फिर प्लस के कैप। अब इसको छुपा दिया और इसको छुपा दिया तो ये आया माइनस 4 और साहब प्लस माइनस 4 और प्लस 4, ये हो गया सर। तो यहाँ पर आया अपने पास में 22 आई कैप फिर प्लस 11 जे कैप और प्लस 0 के कैप, ये हो गया। अब इसका मापांक निकाल लेते हैं। तो ए सदिश प्लस बी सदिश का मापांक, सॉरी सदिश गुणनफल का मापांक निकालना भैया, ए सदिश प्लस बी सदिश नहीं। तो ये आ गया अपने पास में अंडर रूट 22 का वर्ग प्लस 11 का वर्ग प्लस 0 का वर्ग, है ना। सरल कर लें भैया, कितना आ रहा है देखना जरा। दो का वर्ग 11 का वर्ग प्लस 11 का वर्ग, 11 का वर्ग बाहर निकाल लिया, है ना। तो ये आ गया अपने पास में 11 अंडर रूट 5 वर्ग इकाई। देखा, तरकीब नंबर 13 आइटम नंबर 14 लगा दिया। कितना आसान काम था। आगे देखिए साहब, आगे आपको परम आनंद की प्राप्ति होगी। ये सवाल देखिए साहब, ये है दर्शाइए
कि ओ एक्स, ओ वाई, ओ जेड अक्षों के साथ में बराबर झुके हुए हैं। सदिश के दिक् कोसाइन यानी कि कोज्याएं, दिक् कोज्या या दिक् कोसाइन एक ही बात होती है, वो ये है, ये अपने को बताना है। अब क्या कहना चाह रहा है ये कि यहां पर देखिए आप, ये है, ये अपने पास में एक्स अक्ष है, ये अपने पास में वाई अक्ष है और ये जेड अक्ष है, ठीक, ये अपने पास मूल बिंदु है। अब ओ एक्स बराबर झुके सदिश के, अब कोई सदिश है, ये मान लीजिए ऐसा करके ये है। अब ये क्या काम कर रहा है, एक्स अक्ष से अल्फा कोण बनाता है, वाई अक्ष से बीटा कोण बनाता है और जेड अक्ष से गामा कोण बनाता है। ये चीज है, एक्स अक्ष से अल्फा, वाई अक्ष से बीटा, जेड अक्ष से गामा, ठीक। अब क्या कहा जा रहा है कि भाई दिक् कोज्याएं, तो यहां पर हल, ठीक, इसका नामकरण करो जी कुछ सदिश का, ए सदिश मान लो आप, है ना, ए सदिश। अब यहां पर क्या काम करा कि माना ए सदिश के दिक् कोज्याएं क्रमशः क्या क्या है बेटा, कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा है। ये है सब, कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा है। लेकिन प्रश्नानुसार क्या है बेटा, प्रश्नानुसार, प्रश्न में कहा जा रहा बराबर झुके हुए हैं। बराबर झुके होने का मतलब क्या है कि कोण बराबर है, यानी कि अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा, ये आ गया सर, अल्फा बीटा बराबर गामा। अब यहां पर ये हो गया कि भैया अपन जानते हैं कि कॉस स्क्वायर अल्फा, अंग्रेजी में लिख दें, वी नो दैट, है ना, यही लाइन आती है मेरे को बस, वी नो दैट कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर बीटा और कॉस स्क्वायर गामा जो है, यानी कि दिक् कोज्याओं के वर्गों का योगफल बराबर होता है 1 के। दिक् कोज्याओं के वर्गों का योगफल क्या होता है, बराबर 1 के। लेकिन यहां पर अल्फा बीटा गामा तो बराबर है, तो यहां पर ये हो गया कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा और प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर 1। तो यहां आ गया 3 कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर 1। तो यहां से कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर आ गया 1/3। तो यह आ गया कॉस अल्फा बराबर प्लस माइनस 1/√3, ये हो गया। अब चूंकि कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा तीनों बराबर हैं, तो यहां पर ए सदिश की दिक् कोज्याएं या दिक् कोसाइन, एक ही बात है, दिक् कोज्याएं या दिक् कोसाइन क्या होंगे साहब, प्लस माइनस 1/√3, 1/√3 और 1/√3 होंगे, सीधी सी बात, ठीक है। दिक् कोज्याओं के और दिक् अनुपात के बारे में अपन जब इसके बाद वाला पाठ पढ़ेंगे, त्रिविम निर्देशांक ज्यामिति, उसमें अपन और विस्तार से पढ़ेंगे, ठीक है। अभी तो काम चलाऊ काम कर रहे हैं। देखते हैं, बड़ा मजेदार प्रश्न है। यहां पर कहा जा रहा है कि साहब ए सदिश, बी सदिश और सी सदिश दे रखे हैं और अपने को डी सदिश ज्ञात करना है, जो ए सदिश और बी सदिश दोनों पर लंबवत है और सी सदिश और डी सदिश का अदिश गुणनफल 15 के बराबर। मजेदार सवाल है भैया, ये आपके दिमाग के ढक्कन खोलेगा। तो देखो आप, पहली बात तो दिया है, क्या दिया है, ए सदिश बराबर आई कैप प्लस 4j कैप प्लस 2k कैप, ठीक है। बी सदिश बराबर ये दे रखा है अपने को 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस 7k कैप और सी सदिश बराबर ये दे रखा है अपने को 2i कैप माइनस j कैप और प्लस 4k कैप।
ठीक, एक और बात दे रखी है अपने को कि सी सदिश और डी सदिश, इसका जो अदिश गुणनफल है ये 15 के बराबर, ये दे रखा है। अब क्या है कि एक ऐसा सदिश डी ज्ञात करना है जो इसके साथ में 15 बना ले। तो आते हैं साहब, माना डी सदिश क्या है साहब, D1 आई कैप प्लस D2 जे कैप और प्लस D3 के कैप, ये आ गया। अब प्रश्नानुसार क्या हो रहा है साहब, प्रश्नानुसार ए सदिश और डी सदिश जो है परस्पर लंबवत हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ए सदिश और डी सदिश का जो अदिश गुणनफल है वो 0 के बराबर होगा। अब 0 के बराबर होगा तो इसमें देखिए आप, यहाँ क्या मिलेगा अपने को, यहाँ मिलेगा D1 फिर प्लस 4D2 फिर प्लस 2D3 बराबर 0। ये हो गई आप समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार क्या होगा सर, इसी प्रकार बी सदिश, ये भी लंबवत है डी सदिश के। इसका मतलब ये हुआ कि बी सदिश और डी सदिश का अदिश गुणनफल किसके बराबर होगा बेटा, 0 के बराबर। तो यहाँ पर देखिए आप, ये क्या आ जाएगा 3D1 और साहब माइनस 2D2 और प्लस 7D3 बराबर 0। ये हो गई समीकरण नंबर 2। ठीक, अब प्रश्नानुसार पुनः प्रश्नानुसार क्या दे रखा है बेटा, प्रश्नानुसार दे रखा है कि भाई सी सदिश और डी सदिश का अदिश गुणनफल 15 के बराबर है। तो यहाँ पर ये भी कर दो साहब, तो ये आ गया अपने पास में 2D1 माइनस D2 और प्लस 4D3 बराबर 15। ये आ गया अपने पास में समीकरण नंबर 3। अब अपने को क्या काम करना है कि समीकरण 1, 2, 3 को सरल करना है साहब। देखो आप कैसे सरल करोगे, सरल करना आपको आता है, ये अपना एक तरीका है। मैंने तो यहाँ पर सीधे लिखने देना है कि समीकरण 1, 2 व समीकरण 3 को हल करने पर क्या प्राप्त होगा बेटा, हल करने पर जरा बताएं। D1 बराबर कितना आएगा, 160/3। D2 बराबर आएगा अपने पास में माइनस 5/3 और D3 बराबर यह आएगा माइनस 70/3। ये अपने पास में समीकरण 1, 2, 3 को सरल करने पर आया। अब साहब अपने यहाँ पर देखा कि साहब D1 बराबर कितना आया था बेटा, D1 बराबर आया था 160/3। D2 बराबर आया था अपने पास में कितना, माइनस 5/3 और D3 बराबर आया था अपने माइनस 70/3। अब अपने को D सदिश का ही तो मान निकालना है, और अतः जो D सदिश आ जाएगा, D सदिश वो क्या था बेटा कि D1 आई कैप प्लस D2 जे कैप और प्लस D3 के कैप, यही तो था। तो यहाँ पर D सदिश बराबर 160/3 आई कैप माइनस 5/3 जे कैप माइनस 70/3 के कैप, ये हो गए। यहाँ पर D सदिश बराबर 1/3 160 आई कैप माइनस 5 जे कैप माइनस 70 के कैप, ये आया साहब अपना अभीष्ट D सदिश जो अपने को ज्ञात करना था, ये रहा साहब। ठीक है बेटा, आगे देखिए आप, बड़ा मजेदार प्रश्न था। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ क्या कहा जा रहा है अपने से कि साहब I, J, K का सदिशों
के योगफल की दिशा में मात्रक सदिश के साथ में अदिश गुणनफल 1 के बराबर है तो लैम्डा का मान ज्ञात कीजिए। कला देखो आप, यहाँ पर पहले इन सदिशों के नाम रख लेते हैं, फिर अपन इसको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ सकेंगे। कैसे, देखिए आप, यहाँ पर हल दिया है, क्या दिया है कि साहब ए सदिश ये है अपने पास में आई कैप प्लस जे कैप और प्लस के कैप, ठीक है। फिर साहब बी सदिश है 2 आई कैप प्लस 4 जे कैप माइनस 5 के कैप। और सी सदिश है लैम्डा आई कैप प्लस 2 जे कैप और प्लस 3 के कैप, ठीक। अब क्या कहा जा रहा है अपने से, वो देखिए आप, सदिश का यानी कि ए सदिश का सदिशों बी सदिश और सी सदिश के योगफल के, बी सदिश और सी सदिश का योगफल करा के योगफल के दिशा में मात्रक सदिश यानी कि बी सदिश और सी सदिश का योगफल का जो मात्रक सदिश आया उसके साथ में अदिश गुणनफल करने पर, उसके साथ में अदिश गुणनफल करने पर 1 प्राप्त हो रहा है तो अपने को लैम्डा का मान ज्ञात करना है। क्या करना है? लैम्डा का मान ज्ञात करना है। मतलब ये यूं कहा जा रहा है कि साहब ए सदिश का है ना बी सदिश प्लस सी सदिश का मात्रक सदिश, ये बी सदिश और सी सदिश, बी सदिश ये है ना और इसके 1 के बराबर। आई बात समझ? ये कहना चाह रहा है प्रश्न का मान, तब जाकर आपको लैम्डा का मान निकालना है। नहीं आई बात समझ में? देखो आप, ये कह रहा है इस सदिश का यानी कि ए सदिश का बी सदिश और सी सदिश के योगफल कर लिया के मात्रक की दिशा में मात्रक सदिश यानी कि इसका इकाई सदिश, योगफल का इकाई सदिश मात्रक सदिश ये निकाल लिया। इसके साथ में अदिश गुणनफल 1 के बराबर है, 1 के बराबर है तो लैम्डा का मान निकालो, सीधी सी बात। तो अपन क्या काम करते हैं, पहले बी सदिश और सी सदिश का योगफल निकालते हैं। ये आ गया साहब बी सदिश प्लस सी सदिश, है ना। यहां पर क्या है साहब 2 प्लस लैम्डा आई कैप फिर प्लस 6 जे कैप और माइनस 2 के कैप, ये आ गया। अब इसका मापांक भी निकाल लेते हैं, बी सदिश प्लस सी सदिश का मापांक क्या आएगा अंडर रूट 2 प्लस लैम्डा इसका स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर करो चाहे ये करो, ये आ गया साहब। अब अपने को क्या कहा जा रहा है, प्रश्नानुसार ऐसा है साहब, ये प्रश्नानुसार। तो ए सदिश और इसका मान देखो आप, ए सदिश का इसके साथ में, तो यहां पर क्या आ गया अपने पास में 2 प्लस लैम्डा आई कैप, ठीक है, फिर प्लस 6 जे कैप और साहब माइनस 2 के कैप और बटे में अंडर रूट, ये आ गया 2 प्लस लैम्डा का स्क्वायर, ये आ गया 36 और प्लस 40 और ये बराबर है किसके 1 के, ठीक। अब यहां पर अगर अपन ध्यान से देखें तो ए सदिश का मान क्या है आई कैप प्लस जे कैप और प्लस के कैप, है ना। और यहां से डॉट, ये आ गया अपने पास में 2 प्लस लैम्डा आई कैप प्लस 6 जे कैप माइनस 2 के कैप, ये लखन से लिख दो भैया 6 जे कैप है ना, 60 लग गया और बटे में ये आ गया अंडर रूट 2 प्लस लैम्डा प्लस 40 बराबर 1।
ये हो गया। अब यहां पर देखिए आप कि इसका गुणा करते हैं सबका, तो अपने को क्या प्राप्त हो रहा है, ये तो यही, इसको इधर ले जाओ। क्या प्राप्त हुआ अपने को, 2 प्लस लैम्डा, फिर प्लस 6, फिर -2 बराबर अंडर रूट 2 प्लस लैम्डा इसकी घात 2 और प्लस 40, ये प्राप्त हुआ था। अब यहां पर देखें, सरल करें इसको, क्या दिखाई दे रहा है, लैम्डा 8 में से 2 गए तो कितने बचे, 6 और बराबर अंडर रूट 2 प्लस लैम्डा इसकी घात 2 प्लस 40। अब दोनों पक्षों का वर्ग कर दो, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर क्या आ जाएगा बेटा, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर जरा देखो, लैम्डा की घात 2 प्लस 12 लैम्डा प्लस 36 बराबर इसका वर्ग करा तो ये आ गया 4 प्लस 4 लैम्डा प्लस लैम्डा की घात 2 और प्लस 40, ये हो गया सर। ठीक है, अब यहां से देखो आप, ये तो अल्लाह को प्यारे हो गए, 12 लैम्डा में से 4 लैम्डा गए तो ये बचे 8 लैम्डा बराबर 44 में से 36 गए, 44 में से कितने गए, 36, तो कितने बचे, 8, तो लैम्डा का मान कितना आ गया बेटा, 1। ये आया साहब इसका आंसर, लैम्डा का मान 1। ठीक है बेटा, और देखते हैं ये प्रश्न। देखिए बेटा, यहां पर बड़ा मजेदार प्रश्न है, ए सदिश बी सदिश सी सदिश समान परिमाण वाले परस्पर लंबवत सदिश हैं। ठीक है, मतलब ए बी के लंबवत है, बी सी के लंबवत है, सी ए के लंबवत है। दर्शाइए कि सदिश ए सदिश प्लस बी सदिश प्लस सी सदिश के साथ में ए बी सी बराबर कोण बनाते हैं। क्या करते हैं, बराबर कोण बनाते हैं। तो देखिए आप, ये क्या कहना चाह रहा है, देखिए बड़ा मजेदार है, सवाल को पूरा घुमाने की कोशिश करी गई है लेकिन अपन नहीं घूमेंगे। तो देखो कैसे, यहां पर कह रहा है समान परिमाण के, यानी कि दिया है क्या दिया है कि ए सदिश और बी सदिश और सी सदिश, इनका जो मापांक है ये बराबर है। पहली बात, ये परस्पर लंबवत है। अब साहब एवं ए लंबवत है बी के, बी लंबवत है सी के, है ना। तो इससे क्या पता चला कि ए सदिश और बी सदिश का अदिश गुणनफल 0, ऐसे ही बी सदिश और सी सदिश का अदिश गुणनफल 0, और साहब सी सदिश और ए सदिश का अदिश गुणनफल 0, क्योंकि ये परस्पर लंबवत है, ये बात दे रखी है। अब साहब इसके साथ में अपने को कोण बनाना है साहब। ठीक है, मान लेते हैं, माना कि साहब ए सदिश प्लस बी सदिश प्लस सी सदिशों ए बी व सी सदिश के साथ में क्रम से θ1 θ2 व θ3 कोण बनाता है। ठीक है, ये है। तो आपको याद है, सबसे पहले ए सदिश और बी सदिश के साथ, ए सदिश और इसके साथ में देखते हैं। यहां पर अतः ए सदिश व ए सदिश प्लस बी सदिश प्लस सी सदिश के मध्य कोण क्या होगा बेटा, यह आएगा अपने पास में cos θ1, ऐसे निकालते हैं, बराबर ए सदिश और ए सदिश
प्लस बी सदिश प्लस सी सदिश, ऐसे, और दोनों का मापांक ऐसे ही तो निकालते हैं, ए सदिश का मापांक और ए सदिश प्लस बी सदिश प्लस सी सदिश, इसका मापांक ऐसे ही निकलेगा। अब यहां पर देखो आप, ए सदिश का ए सदिश के साथ में, ए सदिश का बी के साथ में, ए का सी के साथ में, तो ऐसी स्थिति में यहां पर अपने को केवल मिलेगा ए सदिश के मापांक का वर्ग और बटे में, यहाँ तो ऐसा कैसे ही रहेगा, ये ए सदिश बी सदिश, तो ये आ गया अपने पास में ए सदिश और ए सदिश प्लस बी सदिश प्लस सी सदिश, ये आ गया। इसी प्रकार क्या होगा साहब, बी सदिश व ए सदिश प्लस बी सदिश प्लस सी सदिश के मध्य कोण क्या है साहब, मध्य कोण cos थीटा 2, यहाँ आ जाएगा बी सदिश का ए सदिश प्लस बी सदिश प्लस सी सदिश के साथ में अदिश गुणनफल और दोनों के मापांकों का गुणनफल, ए सदिश प्लस बी सदिश और सी सदिश। ठीक, तो यहां पर अपने को क्या प्राप्त हो जाएगा, बी सदिश के मापांक का वर्ग और ये आ गया बी सदिश, ठीक, और ए सदिश प्लस बी सदिश और प्लस सी सदिश, ये हो गया। ठीक, इसी प्रकार अगर अपन बात करें सी सदिश व ए सदिश प्लस बी सदिश प्लस सी सदिश के मध्य कोण थीटा 3 बराबर, मध्य कोण cos थीटा, मध्य कोण cos थीटा 3 क्या हो जाएगा बेटा, यह आएगा सी सदिश और ए सदिश बी सदिश और सी सदिश और बटे में सी सदिश का मापांक और ए सदिश प्लस बी सदिश प्लस सी सदिश के मापांक, तो यहाँ अपने को प्राप्त होगा सी सदिश के मापांक का वर्ग और बटे में सी सदिश, और यहाँ पर क्या आ जाएगा अपने पास में ए सदिश प्लस बी सदिश प्लस सी सदिश के मापांक के बराबर। ये हो गया सर, ये मैंने cos थीटा 1 cos थीटा 2 और cos थीटा 3 निकाली। ठीक है, अब साहब यहाँ पर देखिए आप, अब cos थीटा 1 इसकी बात करते हैं। cos थीटा 1 क्या आया बेटा, ये आया मापांक a का वर्ग और बटे में a का मापांक और a सदिश b सदिश और c सदिश के योगफल का मापांक, ये काटा। यहाँ पर क्या आ गया अपने पास में कि a सदिश का मापांक और बटे में यहाँ आ गया a सदिश b सदिश और c सदिश का मापांक। ठीक है, ये काट दिया सर। अब यहाँ पर cos थीटा 2 की बात करी तो ये क्या है अपने पास में b सदिश के मापांक का वर्ग और यहाँ पर आ गया b सदिश और a सदिश प्लस b सदिश प्लस c सदिश, ये आ गया अपने पास में b सदिश का मापांक और बटे में a सदिश प्लस b सदिश और प्लस c सदिश। अब लेकिन किंतु परंतु क्या है कि a सदिश और b सदिश का मापांक समान था, तो इसका मतलब मैं इस b सदिश के मापांक को a सदिश के मापांक लिख सकता हूं, यानी कि ऐसा मैं लिख सकता हूं ना बेटा। देखो आप ऐसे लिख दूं तो कोई दिक्कत तो नहीं है, ये देखो आप लिख दिया साहब। ऐसे ही cos थीटा 3 की बात करी तो ये है अपने पास में c सदिश के मापांक का वर्ग और ये आया c सदिश और a सदिश प्लस b सदिश प्लस c सदिश, ये हो गया। यहाँ पर काट पीट करी तो ये आ गया c सदिश का मापांक और बटे में a सदिश प्लस b सदिश प्लस c सदिश, ये हो गया। अब मैंने बताया कि साहब मैंने क्या जी, प्रश्नानुसार, मैंने नहीं बताया ना जी ना, यहाँ पर प्रश्नानुसार क्या कहा जा रहा है, प्रश्नानुसार कि तीनों का मापांक बराबर है।
तो इसका मतलब यहाँ पे भी अगर मैं ऐसे लिख दूं तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ये देखो आप, अब देखो आप, कभी इसको देखो, कभी इसको देखो, कभी इसको देखो, तो पता चला ये तीनों बराबर हैं। इसलिए क्या आ जाएगा, cos थीटा 1 बराबर है cos थीटा 2 के और बराबर है cos थीटा 3 के। इसका मतलब है कि थीटा 1 बराबर है थीटा 2 के बराबर है थीटा 3 के। तो इससे क्या सिद्ध हुआ कि ये तीनों बराबर झुकाव पर झुके हुए हैं। क्या है, बराबर झुकाव पर झुके हुए हैं, यही तो सिद्ध करना था। ठीक है बेटा, पाठ 10 सदिश बीजगणित में इतना ही था। ये हो गया समाप्त। तो बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। कल अपन पढ़ेंगे पाठ 11 त्रिविम निर्देशांक ज्यामिति। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे। आशा करता हूं हमारे टॉप एजुकेटर का यह लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है और सही बताऊं तो पुण्य भी मिलता है। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।